इस प्रकार बोलते बोलते भाव की प्रबलता से जननी का मुखमंडल एक अपूर्व लावण्य के विकास से जगमगा उठा। साल्वेग उसे देखकर स्तब्ध हो गया। उसी समय उनके मन का मैल धुल गया और उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माता से आग्रहपूर्वक पूछा, माँ, तुम्हारे वृंदावन चंद्र का रूप तो मालूम हुआ, परंतु वे मिलेंगे कहाँ? माँ बोली, बेटा, उनकी लीला बहुत विचित्र है। तू कहाँ जहाँ कहीं भी उनका चिंतन करेगा वे वहीं पर वैसे ही प्रकट होंगे, आप विराजेंगे। भाई, अब तुम समस्त भय और भ्रांति को छोड़कर उनका ही चिंतन कर, उन्हीं का ध्यान कर। साल्वेग ने माँ से फिर पूछा, माँ, अच्छा माँ, मैं उनका ध्यान तो करूँगा, पर यह तो बता कि मुझे कितनी दिनों में उनका दर्शन होगा, कितने दिनों में मैं इस दारुण पीड़ा से मुक्त होऊंगा। माता ने कहा, बेटा, श्री कृष्ण भगवान भजन का मूल विश्वास है। तू किसी भी प्रकार से संयम को मन में न आने, संशय को मन में आने न देकर दृढ़ विश्वास से उनका ध्यान करेगा तो केवल 12 दिनों में ही तुझे श्री प्रभु के दर्शन होंगे। परंतु याद रखना कि यदि तू प्रभु के दर्शन होने से मेरा दुख दूर होगा कि नहीं, अथवा इस प्रकार ध्यान करते करते मुझे दर्शन होगा कि नहीं, इस प्रकार का संदेह और संकल्प विकल्प उठावेगा तो 12 दिन तो क्या, 12 वर्षों में भी उनका दर्शन न होगा। इसलिए सब प्रकार के संदेह और संकल्प विकल्प का सर्वथा त्याग कर दृढ़ विश्वास और अचल श्रद्धा से उनका ध्यान कर, चिंतन कर। इससे अवश्य ही 12 दिनों में अथवा उसके पहले ही उनकी श्री मूर्ति का तुझे दर्शन होगा। साल्वेग बोला, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब इसी क्षण मैं अपने दोनों पलकों को बंद कर श्री प्रभु के मंगलमय रूप के सिवा दूसरे किसी का भी रूप विचार अपने अंदर प्रवेश न करने दूंगा। परंतु माँ, तू भी मेरे लिए उनको जना दे कि मेरी बहुत जांच न करे, दर्शन देने में देर न करे। परम प्रभु हंसते हंसते मुख से वंशी बजाते हुए मुझसे विश्वासी के गले में अपनी विमल प्रेम की माला पहना दे और उनके आकर्षण से मैं उनका भजन कर सकूं। माँ, अब यदि उन परम प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो मेरे नेत्र खुलने वाले नहीं हैं। यह अंतिम बार इस दृष्टि को देख लेते हैं, यह निश्चय मान। परंतु माँ, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। क्या उस परम प्रभु के स्मरण करने का कोई मंत्र तंत्र भी है? पुत्र के वचन सुन हर्ष भरे गदगद कंठ से माँ बोली, हाँ बेटा, मंत्र है। उनका मनोहर नाम ही उनका प्राप्त करने का मंत्र है। उसी श्री कृष्ण नाम का जप कर, उन्हें इसी नाम से पुकार। इसके आकर्षण से वे अपने आप तेरे पास चले आवेंगे। अच्छा माँ, ऐसा ही करता हूँ। इतना कहकर साल्वे उच्च कंठ से कृष्ण कृष्ण कहने लगा। श्री कृष्ण नाम की ऐसी अपार महिमा है कि उसकी एक बार रटन करने से बारंबार रटन करने का मन होता है। श्री कृष्ण नाम की रटन करने से रसना नाच उठती है और इतने ही में वह तृप्त नहीं होती। उसके मन में पुनः ऐसा विचार उठता है कि अरे, मैं अकेली उनके नाम का कितना कीर्तन कर सकूंगी। इस समय मेरे जैसी हजारों जीवाएं होती तो अपने प्राणाराम के नाम की अविराम घोषणा की जा सकती। साल्वेग की जीवा भी केवल एक बार कृष्ण कृष्ण कहकर चुप नहीं हो गई। वह उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगी। भगवान नाम की अतुल शक्ति से साल्वेग का वाह ज्ञान जाता रहा। नाम रटन में वह लीन हो गया। उसके मन में साथ साथ उसकी सारी इंद्रियां भी उस परम प्रभु के पवित्र नाम का रटन करने लगी। उसी समय उसके अंतःकरण में मदन मोहन मुरलीधर के रूप की प्रभा प्रगटित हुई। उसे देखते ही साल्वेग परम आनंद में नाच उठा और जैसे जैसे उसे भावग्राही भगवान की हृदयग्राही मूर्ति का दर्शन होता गया, वैसे वैसे वह मन ही मन फूलता गया। धीरे धीरे उसको श्री मूर्ति के संपूर्ण रूप का दर्शन हुआ। साल्वेग ने प्रभु का उनके वस्त्राभूषण इत्यादि का सूक्ष्म दृष्टि से दर्शन कर लिया। श्री कृष्ण स्मरण के अप्रतिहत प्रभाव से वह श्री कृष्ण भगवान की मानसिक पूजा करने लगा। इसके बाद उसके भीतर एक विचित्र वंदना स्वयं में निकल पड़ी और उसके प्रभाव से वह मन ही मन कहने लगा, हे वृंदावन चंद्र, तुम्हारी जय हो। हे संसार तरु के मूल कंद,
मुकुंद तुम्हारी जय हो, जय हो। हे यमला अर्जुन भंजनकारी तृणावर्त और शकटासुर के गर्व गंजनकारी श्रीहरि तुम्हारी जय हो, जय हो। हे वृषरूपी अरिष्टासुर के नाश करने वाले, श्री गोकुल की शोभा बढ़ाने वाले प्रभु तुम्हारी जय हो, जय हो। हे बकासुर के विदारक, हे अघासुर और प्रलंबासुर के प्राणनाशक तुम्हारी जय हो, प्रभु की जय हो। हे प्रभु तुमने वृंदावन में वन वन गौएँ चराई है, अनेकों अनल सम दैत्य कुलों का नाश किया है। हे प्रभु तुम दुर्जनों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए प्रभु तुम परम दयालु हो। हे प्रभु तुमने कालिंदी के विषमय जल में कूद कालिय नाग को नाथ सब गोपियों का और गौओं की रक्षा की है। हे प्रभु तुमने कदम पर चढ़कर मधुरी वंशी बजा सब ब्रज गोपिकाओं को पागल कर दिया है। हे दीन दयालो प्रणत प्रतिपाल तुम्हारे मस्तक पर गुंजा की माला सुशोभित हो रही है। प्रभु प्रभु नाथ तुम्हारी जय हो, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। सालबेग ने भाव के आवेग में इस प्रकार कितनी ही ढेर स्तुति कर अपने को भगवान का दास समझ दृढ़ विश्वास करके उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उसी समय उसके शरीर में आनंद ही आनंद व्याप्त रहा था। नेत्रों में अनिमेष प्रेमाश्रु की धारा बह चल रही थी, परंतु उसी समय एक चमक उठा। उसकी आत्मा ने बाहर जगत में प्रवेश किया। उसको अब तक अपने शरीर का बिल्कुल ही भान न था, परंतु अब शरीर का ज्ञान हो गया। इससे उसके मन में यह विचार आया, आह इतना भजन करने पर भी देह का दुख तो दूर नहीं हुआ नहीं। ऐसा विचार कर वह अपनी माता से कहने लगा, माँ तेरे श्री कृष्ण की उपासना की तो भी मेरी पीड़ा तो नहीं गई। जान पड़ता है वह तो उल्टी बढ़ती ही जाती है। सालबेग के वचन सुनकर माँ ने कहा, भाई घबरा मत, उन नरहरि की लीला बहुत ही विचित्र है। जब बड़े बड़े कष्ट सहे जाते हैं तभी उन्हें दया आती है। आह तेरा कष्ट बढ़ा कर वे देख रहे हैं कि तू कष्ट में भी उनका मंगलमय नाम भूलता है या नहीं, इसलिए उन्होंने तेरी पीड़ा बढ़ा दी है। परंतु उन्हें भूल मत, उन्हें नहीं भूलने में कल्याण है। बेटा अब भी किसी प्रकार का भी संदेह मन में न लाकर दृढ़ विश्वास से उन मुरलीधर का भजन कर। माता कहती है कि संशय न कर, परंतु संशय का त्याग करना क्या खेल है। देखते ही देखते 11 दिन बीत गए, तथापि पीड़ा ज्यों की त्यों रही। सालबेग कितना धीरज धरे, अब उससे सहन न हुआ। वह बहुत उकता कर माता से बोला, माँ मालूम होता है कि प्रभु को भी यही अच्छा लगता होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए। इसी से उन्होंने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई, इसी से शायद उन्होंने मुझे इस दारुण दुख से नहीं छुड़ाया। पुत्र को इस प्रकार कलपते देखकर सालबेग की माता ने उसे कोई दूसरा उपदेश न दिया, उसने दूसरा उपचार नहीं बताया। वह अपने पुत्र के मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए यही सलाह देने लगी, बेटा धीरज धर, मन के सब संदेह निकाल दे, सारे संशयों को छोड़ केवल श्री हरि का स्मरण कर। रात के समय सालबेग श्री कृष्ण का चिंतन करते करते निद्रा देवी के अधीन हुआ। यदि श्री कृष्ण भगवान ने कृपा करके रात को रोग मुक्त न किया तो प्रातःकाल होते ही आत्मघात का निश्चय करके वह सोते समय रात को कहने लगा कि हे प्रभु, यह मेरा अंतिम निश्चय है। मेरी माता के अनुसार कल सवेरे 12 दिन पूरे होते हैं, बस आज की रात बीच में है। इसमें यदि तुम्हारी कृपा न हुई तो अवश्य ही आत्महत्या करके अपने देह का त्याग करूँगा। ऐसा होने से पीछे मेरी माता की भी मृत्यु होगी। इस प्रकार कल सवेरा होते ही हम दोनों इस लोक से विदा हो जाएंगे। माता भी सालबेग के पास ही सोई है, वह भी विचार में ही है, परंतु उनका विचार दूसरा है। वह भी श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करती है, पर उनके चिंतन में संदेह या शंका की गंध भी नहीं है। वह केवल शुद्ध भाव से निसंक हो श्री हरि का स्वाभाविक ही स्तवन करती है। वह कालक्षेप कर रही है। उसे विश्वास है कि पुत्र पर श्री हरि की कृपा होगी। हुआ भी हो वैसा ही। रात को 2 प्रहर व्यतीत हो गए। माता पुत्र दोनों गाढ़ी निद्रा में पड़े हैं। उसी वक्त श्री हरि आ पहुँचे। सालबेग को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि श्री हरि उसके
सिरहाने बाल मुकुंद वेश में विराजमान हैं और हंसते हंसते कहते हैं, साल्वेग अब फिक्र मत कर, उठ बैठ और मेरे हाथ से यह विभूति लेकर अपने घाव पर लगा ले। इससे तेरा घाव सूख जाएगा और तू स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद तेरा जीवन सुख में व्यतीत होगा। परंतु देख, पीछे मुझे भूल न जाना। अरे निश्चय जान, तेरा भवरोग भी दूर हो गया। जो किसी भी उद्देश्य से सरल विश्वास और श्रद्धा के साथ मुझे सच्चे मन से भजता है, उसको इस लोक और परलोक के संपूर्ण दुखों से छुड़ाकर मैं अपना निज जन बना लेता हूँ। यह सुनकर साल्वेग उठ बैठा और बाद उसकी माता को भी किसी के ने साल्वेग के घर में नहीं, प्रभु के हाथ में विभूति लेकर अपने सब अंगों में लगाने लगा। थोड़ी ही विभूति सिर पर धारण कर वह एकटक से मधुसूदन की मधुमय मूर्ति का दर्शन करने लगा। देखते ही देखते वह दिव्य मूर्ति हंसती हुई वहाँ से अदृश्य हो गई। साल्वेग ने भक्तिपूर्वक माता के चरणों में दंडवत और उनकी चरण रज को मस्तक पर चढ़ाकर मुक्त कंठ से कहा, माता, प्रभु के ऐसे समर्थ और दया सागर होते हुए जो दूसरों की शरण लेता है और उस प्रभु को नहीं बसता, उसका मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। माँ, तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से मैं परम प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। माँ देख, मेरे शरीर में सब घाव नहीं, अब व्यथा भी नहीं, मेरा समस्त शरीर दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो गया। माता ने कहा, बेटा, श्री कृष्ण की महिमा ऐसी है, उसके समान दुखियों के दुख को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं। अब दृढ़ चित्त से तू उनका भजन कर और उस प्रभु को ही भजता उसका मानव जन्म व्यर्थ नहीं जाता है। माँ, तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से मैं परम प्रभु की कभी भी न भूलूंगा, तू भी उसे न भूलना। इतना कहकर साल्वेग घर से बाहर निकला और फिर कभी न लौटा। वहाँ से वह सीधा जगन्नाथपुरी गया और वहाँ कुछ दिनों तक दीनबंधु का दर्शन कर दक्षिण की ओर चला गया। बहुत दिन हो गए परंतु उसका समाचार किसी को न मिला। उसके चले जाने के बाद उसकी माता को भी किसी ने साल्वेग के घर में नहीं देखा। उसके बाद माता पुत्र का परस्पर यहाँ मिलन न हुआ। हाँ, कितने ही दिनों बाद दोनों मिले अवश्य, परंतु उस लोक में नहीं, परलोक परमात्मा के उस मधुमय परम धाम में, जहाँ किसी प्रकार की विपत्ति और शोक नहीं है, जहाँ जाने पर किसी का एक दूसरे से कभी वियोग नहीं होता। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पण।